क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बहुत बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं? सुबह से रात तक भाग दौड़ चलती रहती है। कभी पढ़ाई, कभी काम, कभी फोन, कभी सोशल मीडिया। लेकिन दिन खत्म होने के बाद भी ऐसा लगता है कि जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज से लगभग 40 साल पहले लिखी गई एक किताब आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। उस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। लेकिन यह सिर्फ आदतों की किताब नहीं है। यह किताब आपको सिखाती है कि सफल बनने से पहले प्रभावशाली इंसान कैसे बनना है। और सबसे दिलचस्प बात, इस किताब के लेखक स्टीफन कोवे कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान ने आपको धक्का दे दिया तो शायद आपको गुस्सा आएगा। लेकिन अगर बाद में पता चले कि वह इंसान अभी अभी किसी अपने को खोकर आया है, तो क्या आपका गुस्सा वैसा ही रहेगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि घटना वही थी, लेकिन आपका नजरिया बदल गया। और यहीं से शुरू होता है पहला बड़ा सबक। अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले नजरिया बदलना होगा। अब बात करते हैं पहली आदत की। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, यानी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। ज्यादातर लोग अपनी असफलता का कारण परिस्थितियों को बताते हैं। कोई कहता है मेरे पास समय नहीं था, कोई कहता है किस्मत खराब थी, कोई कहता है लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन प्रभावशाली लोग बहाने नहीं ढूंढते, वे समाधान ढूंढते हैं। वे अपना ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं, और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। कल्पना कीजिए, आज से कई साल बाद आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? क्या वे सिर्फ आपकी डिग्री और पैसे को याद करेंगे, या आपके चरित्र और व्यवहार को? यह सवाल सुनने में असहज लग सकता है, लेकिन यही सवाल आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। क्योंकि जब मंजिल साफ होती है, तभी रास्ता भी साफ दिखाई देता है। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, ध्यान है। हर दिन हजारों चीजें हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं। नोटिफिकेशन, रील्स, मैसेज, ट्रेंड्स। लेकिन प्रभावशाली लोग जानते हैं कि हर जरूरी दिखने वाली चीज जरूरी नहीं होती। वे अपना समय उन कामों पर लगाते हैं जो भविष्य को बेहतर बनाते हैं, यानी हेल्थ, स्किल्स, रिश्ते और लंबी अवधि के लक्ष्य। यहीं से असली प्रगति शुरू होती है। अब तक की 3 आदतें आपको खुद पर जीत हासिल करना सिखाती हैं। अब आगे की आदतें आपको लोगों के साथ बेहतर बनना सिखाएंगी। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। जिंदगी कोई युद्ध नहीं है जहां किसी एक की जीत दूसरे की हार हो। असल सफलता वह है जहां दोनों लोग बेहतर स्थिति में निकलें। जब आप सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप दोनों के फायदे की सोचते हैं तो भरोसा पैदा होता है, और भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। पांचवी आदत शायद पूरी किताब की सबसे शक्तिशाली आदत है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी पहले समझो फिर समझाओ। हम में से ज्यादातर लोग सुनते कम हैं, जवाब ज्यादा तैयार करते हैं। सामने वाला अपनी बात पूरी भी नहीं करता और हम सलाह देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप सच में किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ बातचीत नहीं बदलती, रिश्ते बदल जाते हैं। छठी आदत है सिनर्जीज। एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सही टीम उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकती है। जब अलग अलग लोग अपनी अलग ताकतें लेकर साथ आते हैं तो परिणाम साधारण नहीं रहते, असाधारण बन जाते हैं। और आखिर में सातवीं आदत, शार्पन सॉ। मान लीजिए आपके पास एक कुल्हाड़ी है। आप पूरे दिन पेड़ काटते रहते हैं, लेकिन उसे तेज करने के लिए कभी नहीं रुकते। कुछ समय बाद मेहनत बढ़ती जाएगी, लेकिन परिणाम घटते जाएंगे। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम काम करते रहते हैं, लेकिन खुद पर काम करना भूल जाते हैं। इसलिए अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपने दिमाग को नई चीजें सिखाइए, अपने रिश्तों को समय दीजिए, और अपने अंदर की शांति को भी संभालिए, क्योंकि आप ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। दोस्तों, अगर इस पूरी किताब को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वह लाइन होगी, आपकी जिंदगी आपकी आदतों का आईना है। और अच्छी खबर यह है, आदतें बदली जा सकती हैं। आज से, अभी से, इन 7 आदतों में से
सिर्फ एक आदत चुनिए, उसे अगले 7 दिनों तक लगातार अपनाइए। हो सकता है आपकी जिंदगी का अगला बड़ा बदलाव इसी एक छोटे कदम से शुरू हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगी।